अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 11th का पेपर था इंग्लिश का। तो ए सीरीज़ का हमने ऑलरेडी अपलोड किया। हम इस वीडियो में आपके साथ बी एंड सी सीरीज़ का पेपर देखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो। देख लेते हैं यहाँ पे क्लास 11th इंग्लिश के सी एंड बी सीरीज़ के पेपर के बारे में, यानी कि बी एंड सी सीरीज़ के बारे में। तो पहले हम यहाँ पे सी सीरीज़ को देखेंगे। सी सीरीज़ आप सभी जानते हैं कि पेपर आपका 80 मार्क्स था। पहले लिखा था कि आप कोई से भी 68 मार्क्स अटैम्प्ट कर लो। अगर किसी ने 68 के अबव अटैम्प्ट किया तो कोई इशू यहाँ पे नहीं है, ठीक। तो बेहतर यही था कि आप 68 बेस्ट ही अटैम्प्ट कीजिएगा। बहरहाल सेक्शन ए से आपको यहाँ पे पैसेज आई है। पैसेज क्या है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मेक नोट 5 मार्क्स है, राइट समरी 4 मार्क्स हैं, गिव सूटेबल टाइटल आपका 1 मार्क्स है, ठीक। यहाँ पे आपके इसके 10 मार्क्स हैं। देखो यहाँ पे आपको नोट बनाना था, आपको समरी लिखनी थी और टाइटल यहाँ पे लिखना था। अब देखो यहाँ पे जो पैसेज है, ये सोशल मीडिया हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड एक्स यानी कि ट्विटर अलो पीपल टू शेयर आइडियाज, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इंस्टेंटली अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि यहाँ पे सोशल मीडिया के बारे में यहाँ पे ये पैसेज लिखी है, बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे पैसेज लिखी है। तो इसी तरीके का कोई टाइटल अगर आपने लिखा है तो दैट विल बी एक्सेप्टेड, वो आपका 100% सही है। बहरहाल आपने क्या टाइटल लिखा वो तो आपको पता होगा। बाकी मैं इतना कहूँगा, सोशल मीडिया के रिलेटेड आपने जो भी टाइटल लिखा वो आपका सही है, ठीक। नोट मेकिंग आपको जब वो हेडिंग और सब हेडिंग में उसको डिवाइड करना था, शॉर्ट फॉर्म से इस्तेमाल करनी थी, आपको मैंने ऑलरेडी समझा दी थी पहले ही, ठीक। तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी एज इट इज़ लिखी होगी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे, यहाँ पे ये वाली एक सेम ही पैसेज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से आपको एक पैसेज दी गई है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चंस एट एंड। 10 मार्क्स की ये पैसेज है। यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं, इन टुडेज फास्ट वर्ल्ड स्लीप इज ऑफन इग्नोर्ड बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ गुड हेल्थ। यानी कि यहाँ पे स्लीप के बारे में यहाँ पे पैसेज लिखी गई है। इसके नीचे आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इन 10 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिख लेना था, ठीक। 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना था और आपको 10 मार्क्स यहाँ पे इस वाली पैसेज से यहाँ पे बन जाते, ठीक। होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा, अच्छी तरह से लिखा होगा। अब इतनी चीज़ें भी, बेसिक चीज़ें आपको रिकैप्चुलेट करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ठीक। उसके बाद ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, ग्रामर में जो चीज़ें मैंने आपको गेस्ट पेपर में समझा दी थी, एज इट इज़ वही चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी। जैसे आपको यहाँ पे बोला गया था कि आप यहाँ पे नोट्स एक लिखो, ठीक। एनुअल स्पोर्ट्स डे पे आपको यहाँ पे एक नोट्स लिखनी थी, वो आप लोगों ने लिखी होगी, 4 मार्क्स की थी। और इसके आर पार्ट में आपको यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आई थी, तो एडवर्टीजमेंट भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखी होगी, ठीक। 2 में से एक करना। उसके बाद इन 2 में से कोई एक आपको करनी थी। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि आप यहाँ पे एक लेटर लिखिए न्यूज़ एडिटर को, और इसके आर पार्ट में भी आपको लेटर है, लेटर राइटिंग आपको आई थी, आपको पता है कैसे लिखनी है, समझा भी दिया था हमने। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल राइटिंग आई है। ईमेल राइटिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 मार्क्स की है। तो आपको यहाँ पे दोस्त आपका बीमार था, खुदा ना करे कोई किसी का दोस्त बीमार हो जाए, उसको आपने विश करना था कि आप जल्दी ठीक हो जाए, जिसको हम कश्मीर में खबर लेना है कहते हैं, वही आपके यहाँ पे था। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखने को बोला गया था कि फेलियर इज ए स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। इस पर आपको आर्टिकल लिखना था। इसकी आपका 6 मार्क्स का था। इसमें आपको जस्ट यहाँ पे टाइटल लिखना था और सेंटर में अपना नाम यहाँ पे लिखना था, और उसके बाद यहाँ पे इसको 2-3 पैराज में आपने डिवाइड करके चलना था। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप है बुक वीक पे, यहाँ पे आपका एक जो है क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे आपको एक रिपोर्ट लिखनी थी। रिपोर्ट राइटिंग भी आपको ऑलमोस्ट सेम ही होती है। आपको ऊपर हेडिंग लिखनी है, देन उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे आपने उसमें चिपका देनी है, ठीक। बाकी कोई मसला इसमें नहीं है। देन उसके बाद आपका ग्रामर की अगर मैं बात करूँ तो ग्रामर मुझे लगता है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट आया नहीं था। ग्रामर बिल्कुल ईजी आया था, जो पिछले सालों में जिस तरीके का आता है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड एडिट बाय पिकिंग द एरर्स। 8 एरर्स हैं, 8 मार्क्स यहाँ पे इसमें दिए हुए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोड टू सक्सेस इज नो ए बैड बेड ऑफ स्टोन, इज नो ए बैड नहीं, यहाँ पे नॉट ए बेड ऑफ स्टोन आ जाएगा। ओनली दोज who wade on hazardous, only those यहाँ पे आ जाएगा, only those who wade on नहीं आ जाएगा, who wade through hazards आ जाएगा, and hurdles can achieve successful के बदले यहाँ पे सक्सेस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद set yourself clear goals and define precisely what you want to do, ठीक। यहाँ पे गोल आ जाएगा और यहाँ what you want to do आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे goals provide direction for your behavior and guide your actions and thoughts, ठीक। guide your actions and thoughts, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे, यहाँ तक तो हो गया आपका। उसके बाद स्पेसिफिक गोल्स आर बेटर देन जनरल वंस। लेट एवरी पार्ट्स ऑफ योर बॉडी इज फुल ऑफ दैट आइडिया। तो इस तरह से यहाँ पे 8 एरर्स इसमें थे। पिछले पेपर में मैंने आपको 8 के 8 एरर्स समझा दिए हैं। बहरहाल आपने लिखा होगा, सेक्शन सी आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन आए थे वो तो आप लोगों ने किए ही होंगे। बाकी आप यहाँ पे इसमें देख भी सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको पूछी गई थी। बाकी आपके हिसाब से आपका पेपर कैसा आया था आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिए।
नेक्स्ट हम यहाँ पे बी सीरीज़ के पेपर को देखने की कोशिश करेंगे। बी सीरीज़ में भी यहाँ पे आपका गुड हेल्थ इज़ अ फाउंडेशन ऑफ लाइफ, इस पे यहाँ पे आपका एक अब ये क्या कहते हैं इसको, पैसेज आई है। अब इसका आपको नोट प्रिपेयर करना था, देन उसके बाद समरी लिखनी थी और एक टाइटल यहाँ पे लिखना था। टाइटल गुड हेल्थ के रिलेटेड जो भी आपने लिखा होगा वो आपका सही है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको फिर से एक पैसेज आई है, आप देख सकते ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री इज अंडरगोइंग अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन विद द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यहाँ पे आप देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिलेटेड यहाँ पे ये है। इसके बाद नीचे 10 क्वेश्चन है, उनका आंसर आपको यहाँ पे लिखना था। होपफुली आप लोगों ने लिखा होगा, अच्छी तरह से लिखा होगा। इस चीज़ को हम रिकैप्चुलेट ज़्यादा यहाँ पे नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आया है कि आपके इंस्टीट्यूट ने डिसाइड किया कि वो इको फ्रेंडली डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें वो इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, सस्टेनेबल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पे बोलना चाहते हैं। तो इसके बारे में आपको एक पोस्टर लिखना था और इसके आर पार्ट में यहाँ पे आपको जो वो एडवर्टीजमेंट थी, दोनों ऑलरेडी मैंने आपको समझा दी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रे एनिमल्स इन द रोड, इसमें आपको न्यूज़ एडिटर को एक लेटर लिखना था। आप लोगों ने लिखा होगा, वो ईमेल राइटिंग यहाँ पे आई थी सेम एज इट इज आपके सी सीरीज वाले में। और उसके बाद यहाँ पे सक्सेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये तीनों में ऑलमोस्ट सेम ही यहाँ पे आपका पूछा गया है। बुक वीक पे जो आपको रिपोर्ट लिखनी है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ग्रामर भी आपका ऑलमोस्ट सभी तीनों सीरीज में सेम है और लिटरेचर वगैरह भी आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। तो इस तरीके का आपका बी और सी सीरीज का पेपर यहाँ पे था आज का। आपका पेपर कैसा गया मुझे कमेंट्स में जरूर बता